आज अगर बॉलीवुड की बात करें तो जिस स्टारडम को शाहरुख और सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स एंजॉय कर रहे हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा स्टारडम था हमारे शोमैन राज कपूर का। जी हाँ, आज के समय में बॉलीवुड इज जस्ट अ बिजनेस, जहां अगर 100 करोड़ की फिल्म बन रही है तो 80 करोड़ सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को फीस देने में चली जाती है। यानी पिक्चर पर सिर्फ खर्च होता है 20 करोड़। आज फिल्मों की कहानियों से ज्यादा फिल्मों के स्टार्स पर खर्चा हो रहा है। लेकिन राज कपूर वो स्टार थे जिनका सिनेमा के लिए प्यार साफ झलकता था। जिस पैशन, डेडिकेशन और मेहनत के साथ राज कपूर फिल्में बनाते थे, ट्रस्ट मी, ये सब स्टार्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। आज जिस तरीके का स्टारडम और क्रेज शाहरुख खान को अरब कंट्रीज में मिलता है, एक वक्त था जब लोग रशिया में पागल थे राज कपूर की एक झलक देखने के लिए। राज कपूर वो स्टार थे जिन्होंने एक फिल्म बनाने के लिए अपने घर तक गिरवी रख दी थी, और ना सिर्फ घर, अपने बीवी के जेवरात भी उन्होंने गिरवी रख दी थी टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी सिनेमा। दैट शोज हाउ डेडिकेटेड ही वाज टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। कहते हैं कि राज कपूर वाज अ स्टार जो वक्त से आगे रहते थे। राज कपूर वाज द पर्सन जिन्होंने पहली टीनेज लव स्टोरी इंट्रोड्यूस कराई थी बॉलीवुड के अंदर। हम जैसों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस दुनिया में जीने का अधिकार तो उनको है जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने वापस नहीं किए। ये दुनिया दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की है। राज कपूर जो है, कह सकते हो कि कपूर फैमिली के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर सिर्फ 25 रुपए लेकर निकले थे मुंबई की तरफ, और उन्होंने कई सारे साइलेंट फिल्मों में काम भी किया। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे। वो हमेशा से चाहते थे कि पृथ्वीराज कपूर एक लॉयर बने। लेकिन इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। पृथ्वीराज खुद एक बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका बेटा रणबीर राज कपूर उनसे भी बड़ा स्टार बनेगा। कहते हैं ना कि बाप को अपने औलाद का अंदाजा होता है, बस वैसे ही पृथ्वीराज जी को अंदाजा था कि राज कपूर कितने बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। राज कपूर का पढ़ने में मन नहीं था। उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज से कहा, मुझे फिल्मों में काम करना है। फिर क्या, राज कपूर फिल्मों के सेट्स पर जाने लगे और उनको पहली नौकरी मिली स्लेट बजाने वाली। वो ये काम सही से कर नहीं पाए। उस समय के एक मशहूर डायरेक्टर केदार शर्मा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और राज कपूर बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। उस रात वो डायरेक्टर सो नहीं पाया, और हुआ यूं कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म नील कमल में एज अ लीड रोल साइन कर लिया राज कपूर को, जो कि राज कपूर की पहली लीड फिल्म थी। वैसे तो नील कमल सेमी हिट रही थी, लेकिन उसके बाद जो फिल्में रिलीज हुई वो भी कुछ खास बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। अगर प्रॉपर डेब्यू की बात करें तो वो थी 1935 में, सिर्फ 10 साल की उम्र में फिल्म इनकलाब से। लेकिन दोस्तों, ये जो सुपरस्टार राज कपूर हैं, उनको कभी एक्टर बनना ही नहीं था, उनको बनना था फिल्म मेकर। Becoming an actor was an accident. I have always wanted to be a filmmaker. और जिस पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने आरके फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोली और उन्होंने पहली डायरेक्शनल फिल्म बनाई जिसका नाम था आग। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इसमें राज कपूर की झलक एज अ डायरेक्टर क्रिटिक्स को बहुत अच्छा लगा, और क्रिटिक्स ने उनकी डायरेक्शन को अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद महबूब खान के साथ मिलकर उन्होंने अंदाज बनाई जो कि सुपर हिट रही। फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि चाइना, रशिया, टर्की और अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, जिसमें खुद राज कपूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टिंग किए थे। और इसकी कहानी लिखी थी ख्वाजा अहमद अब्बास ने, जिसका नाम था आवारा। बस यही तो हमारे नए समाज का कमाल, जो चोर दूसरों की जेब काटते, पब्लिक की आंख में धूल डालते, मेरे जैसे फर्स्ट क्लास सूट पैंट पहनते, उन्हें हम शरीफ समझते, और जो ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके पेट पालते, पुराने कपड़े पहनते, उन्हें चोर डाकू आवारा समझकर कर लिया जाता है। रशिया और चाइना जैसे देशों में 100 मिलियन से भी ज्यादा टिकट सोल्ड किए थे, और मैं ये 1954 की बात कर रहा हूँ। राज कपूर को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने ये क्या सिनेमा बना दिया था। लेकिन जब राज कपूर को यूएसएसआर ने इनवाइट किया अपनी कंट्री में, तो उन्होंने यूएसएसआर विजिट किया। आप हैरान हो जाओगे कि विदाउट वीजा उन्हें अलाउ कर दिया जाता है। उनके लिए पूरे ट्रेन की कंपार्टमेंट बुक की जाती है। यानी कि इतना रिस्पेक्ट और सम्मान दिया जाता है कि राज कपूर रो पड़ते हैं। लेकिन आवारा फिल्म तो पॉपुलर हुई ही, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई उस फिल्म की टाइटल सॉन्ग आवारा हूं। शक्ल सूरत उसकी कुछ राज कपूर जैसी थी, लेकिन दिल उसका आवाम का था, उस हिंदुस्तान के नौजवान का था जो आज तक उसी प्यार से धड़कता है। दरअसल उन्होंने राज कपूर को नहीं अपनाया, उस हिंदुस्तान के नौजवान को अपनाया था, जिसका दिल बार बार यही कहता था
आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर अनजान नगर सुनसान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ। जब राज कपूर जी यूएसएसआर में पहुंचे तो उनके वेलकम के लिए यही गाना बजाया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया और मेयर ने भी यही गाना गुनगुनाया जब वो इंडिया को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, अगर इतनी कम एज में इतनी शोहरत और इतना नाम कोई अगर इंसान कमा ले तो वो उसे अपने करियर का पीक समझ लेता है, लेकिन उसे करियर का पीक ना समझते हुए राज कपूर ने एक और कदम आगे बढ़ाया जो उन्हें स्टारडम से सुपरस्टारडम और एक लेजेंडरी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर बनाने वाला था। राज कपूर एक ऐसे डायरेक्टर जिसने बॉलीवुड में आवारा, श्री 420, अंदाज जैसे सुपरहिट फिल्म्स बनाई। 18 दिसंबर 1970 को आरके फिल्म्स के बैनर के अंडर फिल्म रिलीज होती है मेरा नाम जोकर। ये राज कपूर का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन ये फिल्म रिलीज हुई और एक वर्स्ट परफॉर्मेंस दी और ये बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप भी हो गई, जिसके बाद राज कपूर डिप्रेशन में चले गए, घर बेच दिया। लेकिन ये कहानी जितनी दर्दनाक है उससे कई ज्यादा खतरनाक भी है। इस वीडियो के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राज कपूर ने अपने मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट को बनाया और कैसे राज कपूर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप बनी उनके करियर की सबसे बड़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। तो मेरे लिए कहना पूछना आपका कि मुझे कौन सी पिक्चर अजीज है, कौन सी नहीं है, कुछ बारे में है। पालता है बहुत सी सहारे और प्रशंसा सब कुछ उसके लिए होते तो नहीं चलता। आज ये वापस करीब आ जाता है तो तस्वीर मेरा नाम जोकर। हाँ बाबू, ये सर्कस है।